हेलो सखा सखी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने जाना इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, आईआर रोल में क्यों आया, इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम जानेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होते हैं और कौन कौन इसमें पार्ट होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के कॉज क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं डिस्प्यूट्स के, और अगर इनको सही समय पे नहीं रोका गया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है। तो जब वर्कमैन के बीच और मैनेजमेंट के बीच होने वाला कोई भी डिसएग्रीमेंट, चाहे वो काम से हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो सर्विस कंडीशन से हो, चाहे वो डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, ठीक है, मतलब सिंपल टर्म में जब बातचीत फेल हो जाए और जब प्रॉब्लम्स कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं तब ये डिस्प्यूट्स बनते हैं हमारे। अब डिस्प्यूट तो हमको पता है एक दिन में नहीं होने वाला है और वो किसी एक के बीच में भी नहीं होने वाला है। तो उसके कौन कौन पार्ट होते हैं, उसमें हमारा होता है मैनेजमेंट, यूनियन, मैनेजमेंट या वर्कमैन। बहुत रेयर केस होते हैं बट होते हैं जब वर्कमैन और वर्कमैन पे ही बीच में हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे कम होते हैं, ग्रुप लेवल पे ये ज़्यादा होते हैं। अब डिस्प्यूट किस किस कॉज, मतलब क्या क्या कॉजेज होते हैं डिस्प्यूट्स के। सबसे पहला वेज का हो जाएगा, दूसरा हमारा वर्किंग कंडीशन का हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा हमारा डिसिप्लिन से रिलेटेड आ जाएगा, चौथा हमारा यूनियन रिलेटेड यूनियन मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, पांचवा हमारा पुअर कम्युनिकेशन हो जाता है। अब टाइप पढ़ते हैं डिस्प्यूट्स के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला वेज डिस्प्यूट्स, जब एम्प्लॉय को लगता है कि वो एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं रहता है, उनको लगता है कि एग्जांपल आप ले लीजिए कि वेज सेटलमेंट में डिले हो रहा है, उनको बोनस या फिर डीए कट ऑफ हो रहे हैं, तब होते हैं ये डिस्प्यूट्स। दूसरा होता है हमारा वर्किंग कंडीशन डिस्प्यूट्स। इसमें क्या होता है, सेफ्टी का पता नहीं रहता है, फैसिलिटीज़ ठीक से प्रोवाइड की नहीं जाती है, सेफ्टी टाइमिंग का पता नहीं रहता है, ठीक है। तीसरा हमारा होता है डिसिप्लिन रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अब इसमें क्या होता है कि जब वर्कमैन को लगने लगता है कि उनको गलत तरीके से टर्मिनेट किया गया हो, पनिशमेंट बायस्ड है, प्रोसीजर जो इंक्वायरी प्रोसीजर है वो ठीक से फॉलो नहीं की गई है, तब होते हैं हमारा डिसिप्लिन रिलेटेड डिस्प्यूट्स। फिर आता है हमारा एम्प्लॉय रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी होता है, जब रिट्रेचमेंट होते हैं, ले ऑफ होते हैं, ट्रांसफ़र के डिस्प्यूट्स होते हैं। और हमारा आता है यूनियन रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी, जब यूनियन रिकॉग्निशन नहीं होता है, मेंबरशिप का प्रेशर होता है और इंटर यूनियन राइवलरी भी हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये सब डिस्प्यूट होते हैं तो वो दिखते कैसे हैं, वो किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में हमको दिखते हैं। तो स्ट्राइक, जब वर्कमैन का कलेक्टिव डिसीजन रहता है हमको काम नहीं करना, हमारा फैसला दो, जब तक ये चीज़ नहीं आएगा हमारे हक में तब तक हम नहीं काम करेंगे। दूसरा हमारा होता है लॉकआउट, जब मैनेजमेंट ही वर्कमैन का एंट्री बंद करा देती है। फिर हमारा आता है गो स्लो, जब वर्कमैन चालाकी करते हैं, काम तो करेंगे बट स्लो करेंगे। और हमारा आता है रिट्रेचमेंट या ले ऑफ, जो एम्प्लॉय रिलेटेड ही होता है, जिसमें उनका प्रोसीजर ठीक से नहीं होता है, जो भी उनका ही कुछ इशू होता है, एम्प्लॉयमेंट का इशू होता है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। इससे नुकसान क्या क्या होते हैं, हमारा प्रोडक्शन लॉस होता है, फाइनेंशियली लॉस होता है, आईआर हमारा बहुत बहुत डैमेज हो जाता है, हमारा सोशल इम्पैक्ट, मतलब सोशल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्यूट्स को जितना जल्दी हो सके रोकना चाहिए। अब कैसे आप रोक सकते हैं, अर्ली डिस्कशन करो, नेगोशिएशन कराओ, कॉन्सलेशन करो, डायलॉग्स करो, कोर्ट में जाने से पहले ही बात को सॉल्व करो, स्ट्राइक होने से पहले ही आप सल्यूशन प्रोवाइड करो, ठीक है। तो हमने आज क्या जाना, डिसएग्रीमेंट क्या होता है, जब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में नहीं होता है प्रॉपर, मतलब डिसएग्री हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किस किस चीज़ को लेकर, काम को लेकर, सैलरी को लेकर, मतलब वेज को लेकर, हमारे वर्किंग कंडीशन को लेकर, सेफ्टी को लेकर, जिस भी चीज़ से लेकर, डिसिप्लिन को, ठीक है। कॉस्ट क्या क्या होते हैं, हमारा वेज हो जाता है, डिसिप्लिन का आ जाता है, हमारा वर्किंग कंडीशन को लेकर आ जाता है, और यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कितने तरह के टाइप्स हमने पढ़े, 5 तरह के। वर्किंग कंडीशन का हमने पढ़ा, वर्किंग कंडीशन डिस्प्यूट्स, हमारा वेज का डिस्प्यूट्स, हमारा डिसिप्लिन का डिस्प्यूट, यूनियन का डिस्प्यूट, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ठीक है। और इसके हमने पढ़े कि क्यों डेंजरस है ये, इससे अगर नहीं करे तो क्या होगे, गोल क्या होता है इसका। आईआर का मेन गोल होता है कि डिस्प्यूट्स को जितनी जल्दी हो सके उसको रोकना चाहिए, प्रॉब्लम्स आगे ना बढ़े। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।